बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान में जो सिलेबस के अनुसार हमारा अध्याय है वो क्या होगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अब किताब में जो पहला अध्याय है, जो कोर्स हटाया गया उसके अनुसार पहला अध्याय है नहीं, ठीक है। दूसरे अध्याय से हमारी स्टार्टिंग है। जो अध्याय नहीं उसको आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 70% कोर्स आपको केवल पढ़ने हैं, 30% हटा दिया गया है, ठीक। तो अब हमारा जो दूसरा अध्याय है वो हमारे कोर्स में शामिल है, पहला अध्याय शामिल नहीं है। इस नाते सिलेबस के अनुसार जो हमारे को निर्धारित किया गया है वो पहला अध्याय क्या हो जाएगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है। उन पौधों की बात की जाए जिनमें पुष्प खिलते हैं, उनमें लैंगिक प्रजनन की बात की जाएगी, ठीक। अब इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले पुष्प आवृत बीजों का एक आकर्षक अंग, ठीक है। पुष्प सदैव से मनुष्य के लिए प्रिय रहा है। दूसरा में पढ़ना है निषेचन पूर्व घटनाएं, जो निषेचन के पहले की घटना होती है, ठीक है, और संरचनाएं पढ़नी है। फिर इसके बाद दोहरा निषेचन क्या होता है ये पढ़ना है, और इसके पश्चात निषेचन पश्च घटना पढ़नी है, निषेचन पश्च घटना तथा संरचनाएं। इसके बाद असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। तो ये हमें इतने टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुष्प पढ़ेंगे। पुष्प के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। पुष्प क्या है, तो वैसे तो पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है, और पुष्प एक रूपांतरित तना भी है, ठीक है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम पुष्प की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो पुष्प एक लैंगिक जनन स्थल होता है, ठीक है। यह एक लैंगिक जनन स्थल है। पुष्प जो है पौधों का एक लैंगिक जनन स्थल, अर्थात जो लैंगिक जनन होगा, जनन की क्रिया कहाँ होगी, पुष्प में ही होगी, ठीक है, पहली बात। और पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ठीक है, 4 चक्रों से मिलकर के पुष्प बना होता है। तो इसमें 4 चक्र होते हैं। वो 4 चक्र कौन कौन से हैं, तो इसमें जो पहला चक्र होगा वो बाह्य है, दल कुंज उसे कहते हैं। दूसरा है दल कुंज, और जो तीसरा होता है उसका नाम है पुंकेसर, और जो चौथा है उसका नाम होता है स्त्री केसर। ये 4 पोर्शन जो है 4 चक्र पुष्प के होते हैं। और यदि किसी पुष्प में ये चारों चक्र पाए जा रहे हैं तो उसे हम लोग एक पूर्ण पुष्प कहेंगे, पूर्ण पुष्प। लेकिन अगर चारों में से कोई भी नहीं पाया जा रहा, कोई भी एब्सेंट है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण पुष्प बोलेंगे, ठीक है। तो इन 4 चक्रों से मिलकर के, अर्थात इन्हीं चारों चक्रों से पुष्प बने होते हैं, ठीक। अब इन चक्रों को जरा इस डायग्राम में देख लेते हैं। कि जो ये वाला स्थान है इसका नाम है पुष्पासन, ठीक है। पुष्पासन से एक हरी रचना ऐसे 4 या फिर 5 ऐसे निकली रहती हैं, इन्हीं का नाम होता है, हरे रंग की होती हैं, इनका नाम है बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाह्य दल पुंज, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग इस तरह से पहले तीसरा बना देते हैं, फिर दूसरा बना देते हैं। तीसरा जो चक्र होता है उसका नाम होता है पुंकेसर। क्या नाम होता है उसका, पुंकेसर। इसको इस तरह से बनाते हैं।
और इसके बाद ये चौथा जो चक्र होता है इसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये चौथा चक्र जो होता है ये दूसरा वाला चक्र हो गया, इसका नाम होता है दल पुंज होता है। ये आकर्षक होता है, पीले रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है, कई विभिन्न रंगों का ये होता है। तो ये वाला दूसरा चक्र हो गया, ठीक। बाह्य दल पुंज, ठीक है, इसकी भी संख्या 4 या 5 पुष्पों में होती है, ठीक। और ये वाला जो होता है, ये वाला जो जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, इसके दो भाग हैं। पहला क्या है, पराग कोश होता है। इसके बाद में जो दूसरा भाग जंठल जैसी रचना है, इसका नाम क्या होता है, तंतु होता है। अब ये जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, तो इसमें एक ये वाला भाग चौड़ा सा होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ती काग, और इसे हम लोग कहते हैं वर्तिका, ठीक। और इस जो फूला हुआ रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरा पोर्शन है मिला करके इसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन है ये दोनों मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो एक भाग ये पूरा हो गया और एक भाग ये दो हो गया, ठीक है, और दो इधर हो गए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पुष्पों में कुल कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। इसी से पुष्प मिल करके बना होता है, ठीक है बच्चों। अब पुष्पों में ही निषेचन होता है। निषेचन में क्या होता है कि ये परागकण जो परागकोश जो होता है इसमें परागकण भर होते हैं। वो परागकण जब इस पर आकर के गिरते हैं तो ये घटना तो परागण की कहलाती है, परंतु क्या होता है, ये परागकण जो होता है ये नर भाग है, नर युग्मक होता है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं पुंकेसर नर भाग होता है पुष्प का, ठीक। और ये जो होता है इससे परागकण निकलता है और वो परागकण जो है यहाँ पर जाता है और इसके अंदर जो अंडाशय जो होता है इसका मादा युग्मक जो होता है वो अंड होता है। अब वो दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक, ठीक है। ये जो दोनों मिल जाते हैं इस घटना का नाम क्या होता है, निषेचन होता है। और हमको क्या करना है, निषेचन पूर्व घटनाएं एवं संरचनाएं भी पढ़नी है इसके पहले। तो निषेचन के पहले की चीज़ें पढ़नी है कि कौन सी घटना होगी और संरचनाएं उसमें कौन कौन सी होंगी, ठीक है, ये चीज़ें हमको पढ़नी है। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों भाग आपको दिख रहा है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये जनन में केवल सहायक अंग है। यह क्या है, जनन सहायक अंग, जनन सहायक अंग है ये पुष्प का। लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं इन दोनों को क्या बोलते हैं, मुख्य जनन अंग कहते हैं, ठीक है। मुख्य जनन अंग, जनन सहायक अंग क्या है कि जैसे जनन में सहायता ये करने में मदद करते हैं लेकिन मुख्य भूमिका नहीं निभाते हैं। मदद क्या करते हैं, जैसे ये परागकण है इसको पुष्पों पर पहुंचाना है, तो ये पुष्प का जो आकर्षक भाग होता है, ये जो आकर्षक भाग है ये क्या करता है, इससे कीट आकर्षित होते हैं और कीट जब आकर्षित होते हैं तो पराग जब आके पुष्प पर बैठते हैं तो परागकण को कहाँ, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से इनकी परागण क्रिया हो जाती है और इसके बाद फिर जो है निषेचन होगा। फिर तो ये क्या करते हैं, ये कीटों पतंगों को आदि को आकर्षित करते हैं, केवल जनन में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस नाते इसे क्या बोल दिया हमने, जनन सहायक अंग। अब पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होते हैं, मुख्य सहायक अंग है। अब इसमें मुख्य सहायक अंग, अब इसमें नर युग्मक बनेगा, ठीक है। नर युग्मक क्या होता है, परागकण होता है और इस अंडाशय के अंदर मादा युग्मक बनेगा अर्थात अंड बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे कि ये मुख्य जनन अंग इस नाते कहलाएंगे, ठीक है, मुख्य जनन अंग। इनमें जो है जनन की क्रिया, निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, ठीक। तो इस तरह से दो भाग हो गए, एक जनन सहायक अंग और एक मुख्य सहायक अंग, ठीक है बच्चों। अब इसके पश्चात आता है निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, तो निषेचन पूर्व घटनाएं और संरचनाएं पढ़नी हैं। तो निषेचन के पहले की जो संरचनाएं होंगी उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा ये पढ़ना होगा पुंकेसर, ठीक है। तो पुंकेसर के कितने भाग हैं ये हम पढ़ेंगे, 2 भागों से मिलकर के बना हुआ, उसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से अभी हम लोग को क्या पढ़ना होगा,
निषेचन पूर्व घटना और उसकी संरचना पढ़नी है। तो हमने जो है ये पुष्प के बारे में देख लिया, पुष्प के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमने देख लिया। पुष्प के बारे में जब भी बताना है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि यह पुष्प एक लैंगिक जनन स्थल है। और पुष्प क्या होता है, एक रूपांतरित तनावी है। ठीक है, कितने चक्रों से मिलकर पुष्प बना होता है, इसमें 4 चक्र होते हैं, इन चक्रों के नाम हैं। ठीक है, अब आप जो है अगर किसी पुष्प में चारों भाग पा गए तो आप उसे कह सकते हैं कंप्लीट फ्लावर है, और अगर कोई भी अनुपस्थित है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। ठीक है, अब इन दोनों को हम बोलते हैं जनन सहायक अंग और इसे क्या बोलते हैं, मुख्य सहायक अंग। अब ये जो है, ये जो पुंकेसर होता है ये नर युग्मक बनाता है और ये क्या बनाता है, मादा युग्मक बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसके पहले की जो घटना है दूसरी वाली बात, ठीक है, इसे हम लोगों को पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन के रूप में आज आपने पढ़ा इसको। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे, जो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं और उसकी संरचना। तो ये चीज़ हमारी हो गई, अब इसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।